पीस ऑफ माइंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ आंचल। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। दादी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि सभा। अतिथियों ने कहा, भाईचारे और प्रेम के बढ़ावे के लिए समर्पित था दादी का जीवन। देश भर में मनाया गया जन्माष्टमी का पर्व। गुड़गांव के ओआरसी में समुद्र मंथन से लेकर कई रूपों की सजी झांकियां, श्री कृष्ण जैसे बनने का संदेश। रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु का हैदराबाद में भव्य स्वागत। संस्थान की बीके बहनों ने गुलदस्ता भेंट कर किया अभिनंदन। राजस्थान के भीनमाल सेवा केंद्र द्वारा 100वें निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन। सैकड़ों लोगों को आंखों में मिली नई रोशनी। ग्लोबल हॉस्पिटल का प्रयास। और मलेशिया के एशिया रिट्रीट सेंटर में हृदय रोग के कारण तथा बचाव पर कार्यक्रम, बेहतर जीवन पद्धति अपनाने की सलाह। अब खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजस्थान आबू रोड के शांतिवन में राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि की 9वीं पुण्य स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, कार्यक्रम प्रबंधिका बीके मुन्नी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जस्टिस वी ईश्वरैया, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के महासचिव नीरज डांगी, शांतिवन के मुख्य अभियंता बीके भरत समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे। मेरी दादी विश्व की दादी दादी की 9वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में अतिथियों ने कहा कि दादी का जीवन मानवता की सेवा में समर्पित था। हमें उनके जीवन से सीख लेने की आवश्यकता है। दादी जी ने हम सबको पालना दी है, ऐसे ही हमें भी उन शिक्षाओं को पूर्ण रूप से धारण कर स्वयं के अंदर ऐसी ही क्वालिटीज जागृत करना आवश्यक है। चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद आदि समस्याओं से ग्रस्त हैं। ऐसी विकृतियां समय के साथ में पनप गई है। हमारा ये मानना है कि इन समस्त समस्याओं का निवारण जो है वो एकमात्र ब्रह्म कुमारी संस्था के उपदेश और उनके विचार ही है। छोटे छोटे पदों के लिए तलवारें खिंच जाती है, वहीं पर हमारी ये संस्था, हमारा ये विश्वविद्यालय ब्रह्म कुमारी जिस पे इस क्षेत्र में हमें होने का फक्र है। ब्रह्म कुमारी ने हमेशा उस जातिवाद और धर्म से ऊपर उठ करके, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके हमेशा कार्य किया है। क्योंकि ये शक्ति कहां से आता? सच्चे अपने जो परमपिता परमात्मा और ईश्वर के ज्ञान से अपने आत्मा में शक्ति बनता, अपने सच्चाई बनता। इस अवसर पर विश्व बंधुत्व दिवस पर आयोजित मैराथन दौड़ में विजेताओं को सम्मानित किया गया। वहीं गीतों द्वारा श्रद्धांजलि भी दी गई। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर भव्य और आकर्षक झांकियों का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन वरिष्ठ सदस्यों ने किया। गोप गोपी नाचे गाए आनंद मनाए, गोपी नाचे गाए। जन्माष्टमी का पर्व वैसे तो पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया गया, लेकिन गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में श्री कृष्ण का अलग ही रूप देखने को मिला। ओआरसी का परिसर बिजली की जगमगाती रोशनी में नहा उठा। लगा जैसे श्री कृष्ण की दुनिया धरती पर उतर आई हो। एक तरफ माखन चोर तो दूसरी तरफ अतीन्द्रिय सुख का झूला, श्री कृष्ण सुदामा का मिलन और श्री लक्ष्मी नारायण का राज दरबार समेत कई झांकियों ने लोगों को रुकने पर मजबूर कर दिया। इन झांकियों का शुभारंभ गुरुग्राम के मंडल आयुक्त डॉक्टर डी सुरेश, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा और सह निदेशिका बीके गीता, उल्लासनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोम, कुर्ला कैंप रोड की प्रभारी बीके पुष्पा समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया।
इस पावन पर्व पर जन्माष्टमी की झांकी देखने के बाद मंडलायुक्त डॉक्टर डी सुरेश ने कहा कि आज का दिवस आपसी प्रेम और भाईचारे का है, इसलिए इस पावन दिवस पर यह संकल्प लें कि जीवन में सदा स्नेह और एकता बनाए रखेंगे। अन्य सदस्यों ने भी आने वाली सतयुग दुनिया में चलने के लिए श्री कृष्ण जैसा बनने का आह्वान किया। आशा करता हूँ आज आप सभी और हम सब संकल्प लेंगे कि आपस में भाईचारा, प्यार, प्रेम और एकजुट बनाए। ऐसी दुनिया भारत में स्वर्ग था, अब भारत स्वर्ग नहीं है। अब ऐसा स्वर्ग हमको लाना है और उस स्वर्ग लाने के लिए हम सभी ज्ञानियों की शिक्षा लेते हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें सदस्यों ने राजयोग द्वारा कर्मेंद्रियों पर अनुशासन करने की प्रेरणा दी और श्री कृष्ण समान बनने के लिए ईश्वरीय ज्ञान को आत्मसात करने का आह्वान किया। इस मनमोहक झांकी का अवलोकन 50,000 से भी ज्यादा लोगों ने किया और आने वाली नई सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार किया। रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु के भारत लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर हैदराबाद की शांति सरोवर की वसंता ने पीवी सिंधु का स्वागत करते हुए सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण दिया। रियो ओलंपिक में रजत पदक जीतकर इतिहास रचने वाली भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु जब भारत में प्रवेश की तो भव्य स्वागत किया गया। हर जगह से लोगों का हुजूम उमड़ा और हर कोई स्वागत करने के लिए आतुर था। लेकिन हैदराबाद के शांति सरोवर में स्वागत का कुछ और ही दौर था। ब्रह्मा कुमारीज के शांति सरोवर में किया गया आयोजन अपने आप में अनोखा था, क्योंकि रियो ओलंपिक जाने से पूर्व भी सिंधु यहाँ पर मेडिटेशन करके गई थी। इस स्वागत अवसर पर शहर के कई दिग्गज मंच पर उपस्थित रहे, जिसमें ओलंपिक विजेता पीवी सिंधु, सुप्रसिद्ध टीवी एंकर सुमा, AFI-CIFL के चेयरमैन पद्मा राजगोपाल, NSC के डायरेक्टर जनरल भिक्षा पाठी, तेलंगाना सरकार में GID के सचिव IAS B वेंकटेश्वरा, खेल संस्कृति और पर्यटन विभाग के सचिव VK वेंकटेशम उपस्थित रहे। गौरतलब है कि पीवी सिंधु ने रियो जाने से पूर्व भी हैदराबाद रिट्रीट सेंटर पर आकर मेडिटेशन कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। 8 साल की उम्र में बैडमिंटन रैकेट थामने वाली पीवी सिंधु ने स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हुए कहा कि रियो जाने से पहले हैदराबाद रिट्रीट सेंटर में आकर मेडिटेशन करना हमारी जिंदगी के अमूल्य क्षणों में से थे, जो मैच के दौरान भी मुझे शक्ति देने में महसूस हुई। इसके साथ ही उन्होंने जीवन में राजयोग मेडिटेशन करने का संकल्प भी लिया। It's a great privilege to be here today, and I'm very thankful to you all because I feel because of your support and blessings I'm here today. And especially, yes, I would like to say one thing that thank you, sisters. I would like to thank everybody because they've really helped me and blessed me, because before going to the Olympics, I've come here to the Brahma Kumaris 2-3 times, and they've given me like sessions, but then it was not too long, but just a meditation session, and it really helped me. And in the matches also I could feel the difference. Sindhu Gani, Deepa Gani, Sakshi Gani, 3 of them really proved what a girl, when given proper guidance, can do for the country, can do for the humanity. Doing the torchbearer role when Hyderabad hosts Olympics someday in 2028. बीके कुलदीप ने राजयोग मेडिटेशन की जानकारी देते हुए उपस्थित सभी लोगों को मेडिटेशन कराया तथा कहा कि पीवी सिंधु का मेडिटेशन करना इस जीत का एक अहम हिस्सा है। आजकल कन्याओं के लिए लोग बहुत अंदर से ये सोचते, अरे कन्या क्यों पैदा हुई, लेकिन हम कहते ऐसी कन्याएं हर एक के घर में जन्म ले, क्योंकि इस कुमारी ने पूरे देश में एक जागृति लाई कि एक कुमारी कितनी कमाल कर सकती है। गौरतलब है कि रियो ओलंपिक में जब किसी भारतीय पुरुष ने कोई जगह नहीं बनाई थी, तब साक्षी मलिक और पीवी सिंधु जैसी भारत की बेटियों ने वो कर दिखाया जो भारत के बेटों में दूर दूर तक नजर नहीं आया।
बेंगलुरु में इंडियन एसोसिएशन ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की बैठक में ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। KEB इंजीनियर्स एसोसिएशन बिल्डिंग में आयोजित इस कार्यक्रम में IAEMP के प्रेसिडेंट वैद्यनाथन रामानाथन, सचिव BK केदार, कुमारापाड़ सेवा केंद्र से राज्य शिक्षिका BK योगिनी, M&M टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की निदेशिका मीनाक्षी पाध्याय, पेट्रोलियम कन्वर्जेशन रिसर्च एसोसिएशन से सुनील सूद समेत देश के कई प्रांत से पधारे हुए गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर समेत कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक में ऊर्जा संरक्षण विशेषज्ञ शेख शमशेर अली ने पानी बचत पर प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन दिया। साथ ही अधिकारियों ने इस प्रोजेक्ट में संस्था के सहयोग की इच्छा प्रकट की। in various parts of India, and it has been a very successful launch, and we hope that IAEMP and BKES will now carry on their energy activities in a collaborative manner. और सबसे बड़ी बात तो ये रही कि हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी बहनें भी आई और उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया है और ऊर्जा संरक्षण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में चल रहा है, सतत विकास। तो मुझे ये लगता है कि ब्रह्मा कुमारी के साथ हम लोग मिलकर हमारा जो नया एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सतत विकास, अनवरत विकास या जो भी बोलते हैं, उसके ऊपर हम ब्रह्मा कुमारी के साथ अच्छा काम कर सकते हैं। इस बैठक में BK बहनों ने सभी से ऊर्जा को बचाने के साथ साथ राज्यों द्वारा आत्मकीय ऊर्जा को भी बचाने की बात कही। जैसे आप लोग KEB में काम करते हैं तो जैसे एक दूसरे के साथ वायर कनेक्शन वो सभी जानते ही है और फिर कनेक्शन पावर के बारे में जानते ही है, वैसे सुप्रीम सोल के पास हमारा कनेक्शन कैसे रखें और उससे हमारे मानसिक टेंशन से हम कैसे मुक्त बने। राजस्थान के भीनमाल सेवा केंद्र पर ग्लोबल नेत्र संस्थान आबू रोड के संयुक्त तत्वाधान में 100वां निःशुल्क चिकित्सा शिविर का शताब्दी समारोह मनाया गया, जिसमें ग्लोबल हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर प्रताप मिड्डा, ग्लोबल नेत्र संस्थान के आई केयर प्रबंधक डॉक्टर दिनेश सिंह, नेत्र सर्जन डॉक्टर सीता लाड, शेमकारी माता ट्रस्ट के अध्यक्ष सरदार सिंह उपावत, एडवोकेट किस्तूर चंद चोपड़ा, सेवा केंद्र प्रभारी BK गीता ने दीप जलाकर इस समारोह का शुभारंभ किया। इस मौके पर संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि की 9वीं पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि भी अर्पित की गई। वहीं सदस्यों ने तन की बीमारी के साथ साथ मन की बीमारियों को ठीक करने के लिए राजयोग सीखने का आह्वान किया। इस अवसर पर आई केयर मैनेजर डॉक्टर दिनेश सिंह ने कहा कि राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि से प्रेरित होकर मैं इस ईश्वरीय सेवा में लगा हुआ हूँ। इसके साथ ही इस शिविर में 248 मरीजों के आंखों की जांच की गई तथा 23 मोतियाबिंद के ऑपरेशन योग्य मरीजों को ग्लोबल हॉस्पिटल आबू रोड लाया गया। हैदराबाद के SR नगर सेवा केंद्र द्वारा स्व परिवर्तन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक अरेकापुरी गांधी, तेलंगाना फिल्म चैम्बर के अध्यक्ष कृष्ण गौड़ा, ग्राम विकास प्रभाग के मुख्यालय संयोजक BK राजू, सिकंदराबाद सेवा केंद्र प्रभारी BK सरोजा, SR नगर सेवा केंद्र प्रभारी BK शैलजा और BK ज्योति और BK जयश्री मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। इस मौके पर BK राजू ने कहा कि अगर हम परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं तो स्वयं में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, जिससे जीवन के हर कदम पर सफलता प्राप्त होती है। वहीं अन्य सदस्यों ने भी अपने विचार जाहिर किए। अलीगढ़ 38 बटालियन PAC में जवानों व अधिकारियों के लिए परमात्मा द्वारा विश्व परिवर्तन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरदुआगंज सेवा केंद्र प्रभारी BK कमलेश, माउंट आबू से BK भानु उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित क्वार्टर मास्टर हजारी लाल ने संस्थान द्वारा किए जा रहे ऐसे कार्यक्रमों की सराहना की। वहीं BK भानु ने अपने गीतों के माध्यम से सभी जवानों में उमंग उत्साह भर दिया।
छत्तीसगढ़ कोरबा में वीर सावरकर भवन में सांप्रदायिक शांति एवं सद्भावना क्यों और कैसे विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जमात ए इस्लाम हिंद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया, जिसमें स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या, सामाजिक कार्यकर्ता रश्मि शर्मा, लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल एसके पासवान, जमात ए इस्लाम हिंद के अध्यक्ष शब्बीर खान, राष्ट्रीय सचिव इकबाल मुल्ला उपस्थित रहे। इस दौरान बीके विद्या ने बताया कि हम सभी के धर्म चाहे अलग अलग हैं, लेकिन हम सभी आत्मिक रूप में एक ही पिता की संतान हैं, जिसका स्वधर्म ही शांत है। चाहे वो हिंदू हो उसको भी शांति चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो उसको भी शांति चाहिए, चाहे वो क्रिश्चियन हो उसको भी शांति चाहिए। मतलब शांति हमारा निजी स्वधर्म में हमारे अंदर है, बस कमी ये है कि हम उसको बाहर पाना चाहते हैं और हम अपने अंदर को ड्रिल नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों ने अपने अपने विचार जाहिर किए। ये उसी का काम है कि वो खुद बताए अपने बंदों को, जब उसने पैदा किया है, कि वो कौन है, कैसा है, हमसे क्या चाहता है, हम किस तरह से उसकी इच्छा को पूरा करें, ये उसे बताना है। उसने पहले दिन से मानव को बता दिया इंसान। हरियाणा में सिरसा के शांति सरोवर में जन्माष्टमी पर श्री सनातन धर्म मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मनमोहक झांकियां सजाई गईं। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया, जिसमें शांति सरोवर सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु, सभा के अध्यक्ष नवीन केडिया, मंदिर के अध्यक्ष आरपी शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कान्हा मुरली बजाए, पल में पागल बनाए, आस मिले के जागे सबके। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने संस्थान द्वारा सुंदर झांकियों के आयोजित किए जाने पर आभार व्यक्त किए और दिल से सराहना की। वहीं बीके बिंदु ने झांकियों में छिपे आध्यात्मिक रहस्यों के बारे में सभी को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। झांझ मृदंग मंजीरा। वैसे हम हर वर्ष मंदिरों में जाते हैं, झांकियाँ देख के घर आ जाते हैं, परंतु बिंदु बहन जी ने जो झांकियों का रहस्य हमें समझाया, मैं यह विश्वास व्यक्त करती हूँ कि हम उन झांकियों से, जैसे बिंदु बहन जी ने बताया, हम प्रेरणा लें और उनको अपने जीवन में उतारें। हम श्री कृष्ण जी के जीवन चरित्रों की केवल झांकियाँ न देखें, साथ साथ इन झांकियों को देखते हुए अपने अंदर झांकने का जरूर प्रयास करें, क्योंकि श्री कृष्ण जी, देवी देवताएं, भगवान सब हमारे पूर्वज हैं। हरियाणा में सिरसा नाथूसरी चोपटा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महापर्व मनाया गया, जिसमें नाथूसरी चोपटा तथा आसपास के गांवों के हजारों लोगों ने अलौकिकता एवं दिव्यता संपन्न आध्यात्मिक झांकियों के दर्शन किए। इस अवसर पर सिरसा के शांति सरोवर सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु, चोपटा के एसएचओ परमजीत सिंह, कागदाना के समाजसेवी वेद प्रकाश, दयानंद सीनियर स्कूल के अध्यक्ष भरत सिंह कासमिया समेत कई लोग उपस्थित रहे। मधुवन बाग। इस मौके पर बीके बिंदु ने कहा कि भारत देश वो पावन भूमि है जहां देवी संस्कृति के आधारभूत देवी देवताओं ने अपने दिव्य आभा से यहाँ के हर प्राणी की आत्मा व प्रकृति को सुगंधित किया है। वहीं अन्य विशेष अतिथियों ने सभी को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं दी और संस्था द्वारा समय प्रति समय अर्थ सहित किए जाने वाले आयोजनों की सराहना की। भगवान के अनेकों नामों से मानते हैं, पूजते हैं। जो इंसान अपने जीवन में उसको उतारता है वही सफल होता है और शिक्षा भी मिलती है इससे। सबसे पहले ये शिक्षा बच्चों को माँ बाप की होती है, उसके बाद स्कूल कॉलेज की होती है। मैं कहूँगा कि जैसा भी आज मुझे इस अवसर कराने का मौका मिला, बहुत ही अच्छा लगा। जम्मू के बीसी रोड सेवा केंद्र पर भी उमंग उत्साह के साथ जन्माष्टमी मनाई गई। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुदर्शन ने शुभकामनाएं दी। वहीं सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने कृष्ण और राधे की वेशभूषा में रास किया।
बेलगांव तिलकवाड़ी के गजानन महाराज ध्यान मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर सेवा केंद्र द्वारा सुंदर सुंदर झांकियों का आयोजन किया गया। इन झांकियों में नन्हे नन्हे बच्चों ने अपनी सुंदर प्रस्तुतियों से सभी को भाव विभोर कर दिया। गुणों से भरी रहे सदा श्रृंगारी है, गुणों से। इस अवसर पर मेयर सरिता पाटिल, देवदाना महिला सोसाइटी के निदेशिका स्वर्णा अनवेकर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रूपा, बीके मीनाक्षी, बीके शोभा ने कृष्णा को झूला झुलाते हुए जन्माष्टमी के आध्यात्मिक रहस्य से सभी को अवगत किया और इस पावन पर्व की बधाइयां देते हुए कृष्ण के जैसा बनने की बात कही। महाराष्ट्र के वर्धा सेवा केंद्र पर संस्था के ज्यूरिस्ट विंग द्वारा जुडिशियल रिफॉर्म्स एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग कॉल ऑफ टाइम विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इंदौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बी.डी. राठी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट कोटम्बकर, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके माधुरी, बीके अपर्णा, बीके रेणु मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में बी.डी. राठी को शॉल ओढ़ाकर व ईश्वर सौगात देकर सम्मानित किया। वहीं जीवन एक सुखद यात्रा विषय पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके सदस्यों ने सुखमय संसार और जीवन के लिए राज्यों को आवश्यक बताया। चंडीगढ़ सेक्टर 44C सेवा केंद्र पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर कई विशिष्ट लोगों ने शिरकत की और संस्थान के सदस्यों द्वारा किए जा रहे श्रेष्ठ कार्यों की सराहना की। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता ने कहा कि वास्तव में श्री कृष्ण का जीवन ही सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। बस आवश्यकता इस बात की है कि हमें उनके जीवन चरित्र के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ऐसे ही जब उनके बारे में हम बोलते हैं कि उनका पार्टनर कौन है, जोड़ीदार, तो हमें राधा कृष्ण ही याद आता है, जबकि उन्होंने शादी तो रुक्मिणी माता से की थी। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारे अंदर में प्यार है, जब हम किसी से प्यार का रिश्ता रखते हैं तो वो जगत में सबसे ऊंचा हो जाता है। इस अवसर पर बच्चों ने बहुत ही आकर्षक प्रस्तुतियां दी, जिसका सभी ने मन मोह लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित रहे। मुरली मधुर बजाते हो मुरली बजैया, मुरली मधुर बजाते हो मुरली बजैया, तो तुम्हें मोहन खिलाऊंगी ओ काले कन्हैया, तो मोहन खिलाऊंगी ओ काले कन्हैया। बेंगलुरु के जेपी नगर सेवा केंद्र पर हर्षोल्लास के साथ कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। इस शुभ अवसर पर डेंटल स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीपक नाथ, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सूर्य प्रभा ने दीप जलाकर किया। डेंटल स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीपक नाथ ने सभी को शुभकामनाएं दी। वहीं बीके सूर्य प्रभा ने कहा कि श्री कृष्ण जैसा बनने के लिए परमात्मा की श्रीमत का पालन करना जरूरी है। इस दौरान बच्चों ने कृष्ण और राधे की वेशभूषा में राज किया और सभी का मनोरंजन किया। अंत में बीके सूर्य प्रभा ने डॉक्टर दीपक नाथ को ईश्वर सौगात भेंट कर श्री कृष्ण जैसा बनने का संकल्प कराया। राजस्थान के सोजत सिटी सेवा केंद्र पर संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि की 9वीं पुण्यतिथि पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता, बीके आरती समेत बीके सदस्यों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सूरत में जिनकी प्रभु का नूर। अब कुछ खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। मलेशिया डेंकिल के एशिया रिट्रीट सेंटर में डायमेंशियल हेल्थ केयर विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सतीश गुप्ता और डॉक्टर राहुल समेत संस्था के सदस्यों एवं गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। 6 दिन तक चले इस कार्यक्रम में सभी को कई तरह के सेशंस कराए गए, जिसमें मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, बीमारियों के निवारण समेत स्वस्थ जीवन बनाने के लिए तनाव मुक्त बनने की विधि सिखाई गई। यहाँ उपस्थित कई लोगों ने इस दौरान हुए अपने अनुभवों को सभी के साथ शेयर भी किए। ऐसे ही बंगसार के हार्मनी हाउस में हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर हेल्दी एंड हैप्पी लिविंग विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सतीश गुप्ता ने बताया कि सबसे ज्यादा बीमारी हमारे विचारों से उत्पन्न होती है, इसीलिए बीमारी से बचने के लिए मेडिटेशन को जीवन में धारण करना होगा। कार्यक्रम के अंत में मलेशिया के निदेशिका बीके मीरा ने सभी को मेडिटेशन कमेंट्री कराकर शांति की अनुभूति कराई।
ऐसे ही स्टार न्यूज पेपर में और रेडियो टेलीविजन मलेशिया FM में डॉक्टर सतीश गुप्ता ने अपने इंटरव्यू में सभी को बीमारियों से बचने के लिए मेडिटेशन करने के लिए प्रेरित किया। वहीं USA के न्यू जर्सी और ओरोलाइफ फार्मा ने अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन सलाहकार डॉक्टर BK सुनीता को आउटस्टैंडिंग स्पीकर अवार्ड से सम्मानित किया। वहीं IFMP में ट्रांसफॉर्मिंग एंगर स्ट्रेस इनटू पॉजिटिव सेल्फ विषय पर डॉक्टर सुनीता चांडक ने चर्चा करते हुए मेडिटेशन को ही हर समस्या का समाधान बताया। ऐसे ही कई स्थानों पर भी नो मैटर व्हाट विषय पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने सहभागिता करते हुए लाभ लिया। ऐसे ही न्यूयॉर्क के कई स्थानों पर आयोजित इंटरनेशनल सेमिनार्स में डॉक्टर सुनीता ने डिसीजन मेकिंग स्किल्स, लाइफ बैलेंस, हार्नेस इंटेलेक्ट विषयों पर चर्चा की, जिसमें शहर के कई विशिष्ट पदाधिकारी लोग मौजूद रहे। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gwspeacenews.org और गॉडलिव स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें godlivstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो आप हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।